नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो सभी साथियों के लिए एक खुशखबरी है कि टीजीटी पंजाबी की जो वैकेंसी है वो आ गई है। एचएससी ने इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, टीजीटी की जर्नल में 39 है, एससी की 18 है, बीसीए की 14 है, बीसीबी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, ईएसएम की 7 है, ईएसएम एससी की 2 है, ईसीएम बीसीए की 2 है, ईसीएम बीसीबी की 3 है। ग्रैंड टोटल करें तो 104 है। यानी कि साथियों, टीजीटी पंजाबी की जो भर्ती है रेस्ट ऑफ हरियाणा की, वो आउट हो गई है और जल्द ही इसी के फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हो सकता है जल्दी हमें टीजीटी की और भर्तियां भी देखने को मिले, क्योंकि हमें पता है कि टीजीटी अध्यापकों की बहुत सारी वैकेंसी है वो खाली पड़ी है। तो हो सकता है कि 5 या 7 हज़ार के करीबन वैकेंसी टीजीटी की हमें और देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा साथियों, डिस्कस करते हैं, ये तो आपको बता दिया कि जिन साथियों का पंजाबी के अंदर एस्टेट है, तो वो साथी जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि पंजाबी का जो एस्टेट है तो उसकी वैकेंसी कब आएगी, तो एचएससी ने ये नोटिफिकेशन दे दिया है और जल्द ही इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि पंजाबी के अध्यापक सरकार है वो लगाने जा रही है। इसके अलावा जो टीजीटी 7441 का केस था, उसके बारे में कल चर्चा का विषय बना हुआ था। तो उसमें क्या रहा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। तो जैसे देख सकते हो, ये हमारा केस है जो जयपाल वाला आप कल से सुन रहे हो, जयपाल शर्मा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसकी तारीख आप देख सकते हो 19 अक्टूबर 2023 दे दी गई है। तो साथियों, इसमें इन्होंने कारण भी बताया है न्यूज़पेपर में पूरा कि जो एचएससी है उसको जो डॉक्यूमेंट देने थे या उनको प्रूफ देना था, तो वो 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो वो सीधा बता देते हैं, जो खंडपीठ होती है, जो कोर्ट होती है, उसको बताते हैं कि ये ऐसे हुआ तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। दूसरा होता है लिफाफे के अंदर, यानी कि रजिस्ट्री के अंदर वो बातें लिखित में उनको देनी होती है और वो उसको टैली करने के बाद उसका फैसला लेते हैं। तो ये अगली सुनवाई 19 तारीख क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने जो रजिस्ट्री में जमा करवाएं, खंडपीठ है उसने कह दिया कि जो भी आपको लगता है कि इस भर्ती में एक्सपीरियंस वाला जो केस है, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे उनको तो क्यों नहीं मिलेंगे, ये सब आप रिटर्न में दो और इसे रजिस्ट्री में जमा कराओ। तो वैसे तो एचएससी चाहता तो 2 दिन पहले भी वो इस रजिस्ट्री को जमा करवा सकता था, लेकिन अब इनकी क्या मंशा है, क्या ये चाहता है एचएससी, ये तो भगवान जाने या एचएससी जाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भर्ती है वो लेट होगी। 19 अक्टूबर आगे की डेट मिली है, तो भर्ती है वो इतनी लेट नहीं जाने वाली। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी जो ग्रुप बनाए हुए उसमें चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम पंचकुला जाएं और वहाँ हड़ताल वगैरह करें। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप 19 अक्टूबर को और इंतज़ार करें, क्योंकि उसके बाद 19 अक्टूबर के बाद ये भर्ती, मैंने पहले भी आपको बोला था कि दिवाली तक संपन्न होने के 100% चांस है। ज़्यादा दूर ये भर्ती नहीं जाने वाली है, इतना ज़्यादा ये भर्ती है वो पोस्टपोन नहीं होगी। बस ये लगभग 19 अक्टूबर है वो लास्ट डेट होगी, उस पे जो इसका डिसीजन है वो क्लियर कर देंगे। इसके अलावा साथियों, अन्य खबर अगर हम पढ़ते हैं तो जो एचपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो कुछ साथियों की डिमांड थी कि सर हमें कट ऑफ बता दो। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्शन की बात है, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से नहीं बनता है। तो आपने कहीं और भी देखे होंगे, चैनलों पे बता रहे हैं, तो उस जो आंसर की आई है उसके हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्शन उसमें नहीं लगेगा। एक अच्छा जो एग्ज़ाम एचपीएससी पीजीटी का हम कह सकते हैं, वो एचपीएससी ने बिना एरर के लिया है। एरर फ्री एग्ज़ाम था और उसके अंदर कोई भी आपका जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं बनेगा।
और कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो जिस साथी के 50 क्वेश्चन ठीक है तो 50, 52, 51 यानी कि 50 प्लस जिस साथी के क्वेश्चन ठीक हैं तो वो आगे की तैयारी अपनी जो आगे सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसकी वो तैयारी जारी रख सकता है। इसके अलावा साथियों और साथी हैं मेरे टीजीटी पीजीटी के या नेट के, तो वो अपनी तैयारी है वो जारी रखें, क्योंकि हरियाणा में भर्ती है अध्यापकों की और भी आने वाली है, चाहे कौशल के थ्रू होगी या रेगुलर भर्ती भी होगी। तो किसी भी प्रकार की भर्तियाँ हैं तो आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें और बिल्कुल भी निराश होने वाली बात नहीं है। टीजीटी के जो साथी हैं जल्दी 19 अक्टूबर के बाद आगे डेट उनको नहीं मिलेगी। वो मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे की डेट नहीं मिलेगी। केस है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा या उसका जो भी फैसला कोर्ट को उचित लगेगा तो वो 19 तारीख को है वो फैसला आ जाएगा। और अगर 19 अक्टूबर की बात करें तो नवंबर में आपका रिजल्ट है वो आने के 100% चांस है। और इसके अलावा जो टीजीटी की पोस्टें निकाली है तो देखो जो एचएससी संस्था है वो कुछ ना कुछ तो काम कर रही है, उनको भी चिंता है। और इसके अलावा आपको पता है चौथे 5वें महीने में वोटिंग भी होनी है, तो चाहे राजनीतिक मैटर ले लें या कोई भी लें तो ज़्यादा समय ये भर्ती नहीं लेगी और जल्द से जल्द ये भर्ती पूर्ण होगी। और कुछ एचएससी के पास बचता भी नहीं है क्योंकि और कोई भी सीटी है एग्ज़ाम वो भी अटका हुआ है। और इसके अलावा ग्रुप डी का 21 या 22 अक्टूबर को ये करवाने वाली है तो उसमें भी समय लगेगा। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको के साथ मैंने शेयर कर दी है। और साथियों आपको इसके साथ साथ मैं कुछ क्लासें भी दूंगा जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होंगी। टिल देन साथियों टेक केयर।